नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गीगला पर आज जो है पोटैटो फार्मर्स डे का आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसमें शक्तिमान ग्रेमी कंपनी जो है अपने अपने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट जो है प्रस्तुत कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों से रूबरू कराना है। चूँकि ये आयोजन जो है वैद्य जी कोल्ड स्टोरेज के मालिक डूंगर सिंह जी द्वारा जो है किसानों के हित में जो है किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा जो है किया गया है। यहाँ पर नवीन तकनीक से लैस तमाम जो खुदाई की मशीन है, बुवाई की मशीन है, जुताई के उपकरण हैं, उनको जो है यहाँ पर किसानों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। क्या कैसी इम्प्लीमेंट्स हैं और क्या इनके बेनिफिट हो सकते हैं, ये हम आपको थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डूंगर सिंह जी द्वारा ये शक्तिमान ग्रेमी कंपनी के लिए फार्मर्स डे का आयोजन किया है, किसानों को ये जानकारियाँ जो उच्च तकनीक है जो वर्ल्ड लेवल पर चल रही हैं, आलू खुदाई, आलू की गड़ाई और आलू की अच्छी पैदावार के लिए उससे रूबरू कराने का ये काफ़ी सराहनीय कदम जो है उनके द्वारा है। फिलहाल अब इधर देख लीजिए कितने तादाद में जो है किसान जो है यहाँ पर एकत्रित हैं। किसान एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स है उनको जो है देख रहे हैं, तो वहीं इसका जो है लाइव डेमो भी दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक जगह खड़ा कर लिया हो और वहीं पर जाकर जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा हो। यहाँ पर तो पूरे खेत में जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है उन्हें चलाकर जो है इस समय पर दिखाया किसानों के सामने जा रहा है। और कंपनी जो भी शक्तिमान ग्रेमी कंपनी है वो जो है जो इम्प्लीमेंट्स है उसके बारे में तकनीकी जानकारी किसानों को मुहैया करा रही है। किस तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप इसे चला सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं वैद्य जी कृषि फार्म पर चल रहे एग्रीकल्चर डे में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की जो एग्जीबिशन चल रही है उससे। किसान साथियों, वैद्य जी कृषि फार्म पर जो है आज फार्मर डे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शक्तिमान ग्रेमी कंपनी द्वारा जो है अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जिसमें आल कटाई की मशीन है, आलू खुदाई की मशीन है, आलू खुदाई के साथ ग्रेडिंग की मशीन है, उन सब का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी जो है किसान जो है इस चीज़ को देखने के लिए आए हैं, आखिर ये तकनीक क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। चूँकि मेरे साथ में ये सभी किसान जुड़े हुए हैं तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है किस तरीके से वो मशीन चलाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी किसान फेस करता है ना, वो बबलिंग की करते हैं। यदि खुदाई के समय पर बबलिंग हो जाती है तो उससे जो है आलू कट जाता है और ऐसे में कट पीस जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और आलू अच्छी क्वालिटी का जो है ख़राब हो जाता है। और जब कट पीस में होता है तो उसके रेट नहीं मिलते हैं। मेरे साथ में कुछ सज्जन मौजूद हैं, मैं पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। कहाँ से आए? टूंडला से बिलोंग करता हूँ। टूंडला से आप यहाँ पे आए? हाँ जी, हाँ जी। क्या इसे देखने के बाद में क्या आपको क्या लगा? इसमें कुछ प्रोजेक्ट तो अच्छे हैं, कुछ हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे हाल कटाई मशीन है, वो नहीं ज़्यादा कामयाब नहीं होगी हमारे क्षेत्र में। ये तो दावा कर रहे हैं कि अच्छा है। नहीं होगी। और जो आपके यूज़ में है जो अच्छा है वो? ये खुदाई वाली बढ़िया है। खुदाई में भी इनके पास 3 है। हाँ, तो अभी तो एक तो डेमो बाकी है इनका, उनको देखने को लगी। जो और मशीन का जो डेमो हुआ है वो बढ़िया है। बढ़िया रहा है। कीमत के बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई? अभी नहीं करी, कोई जानकारी नहीं हो पाई। और जैसे अभी ये बता रहे हैं कि हमारे पास में एक नई तकनीक है, तो उसमें जो है आलू खुदाई भी साथ में है, आलू कम कटेगा, ग्रेडिंग भी करेगा। जैसे ये नई तरीका का नहीं लग रहा कि जैसे एक साथ खुदाई हो रही है, छटाई हो रही है, तो हाँ वो तो बढ़िया है। लेबर कॉस्ट कम होगी। अब देखने के बाद मालूम पड़ेगा कैसे क्या है। नमस्कार जी। लगाएं। हमारा नाम है जगताप सिंह है। कहाँ से आए हैं? सिरसागंज से। सिरसागंज से, यानी बहुत काफ़ी दूर दूर से आप लोग आए। बलवीर गोल्ड के मालिक हैं ये। आप बलवीर गोल्ड के मालिक हैं? अच्छा जी, जो ये एग्जीबिशन चल रही है फार्मर डे पर लगाई गई है, इसमें आप कितना किसानों का हित देख रहे हैं? देखो, छोटे किसानों के लिए तो नहीं है, बड़े किसानों के लिए तो ये अच्छा है, जिनका खेती बहुत ज़्यादा है। ओहो, नमस्कार जी। नमस्कार साहब। इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका चेहरा ही पूरे देश भर में विख्यात है। क्या आप यहाँ आए? पहले तो आपका हमारे सादाबाद की सरजमी पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इम्प्लीमेंट्स के बारे में जो प्रदर्शनी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या? देखिए, ये टेक्नोलॉजी है और इसके साथ कंपनी का सीधा ये उनका काम कहना ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो आपको लेबर और क्वालिटी में आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। लेबर आपकी बचेगी और क्वालिटी भी जो निकालेंगे आप, प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे कट पीस निकलती है और बहुत सी चीज़ें, आलू दबा रह जाता है नीचे, इसमें आप देख रहे होंगे आलू जब खुदाई हुई तो 100% आलू ऊपर है। लेबर एक अगर आप कोई मेज़र करके ले लें कि आप 5 बीघे खेत को 10 लेबर बीनेगी,
तो इसमें 7 लेबर की ज़रूरत है, 3 लेबर की बचत। मुझे लग रहा है आप वो जो लेबर कॉस्ट कम करने वाली मशीन है उसकी बात कर रहे नहीं, किसी भी की मैं आलू खुदाई की बात कर रहा हूँ। हैं। यहाँ पर 3 मशीन लेके आए हैं शक्तिमान ग्रेमिंग वाले, इसमें आपको केवल एक ही मशीन बढ़िया लगी है जो ग्रेडिंग कर रही है। मशीन सारी सही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम आलू खुदाई की मशीन भी चला रहे हैं करीब करीब 2 साल से, और आलू गड़ाई की हम मशीन चला रहे हैं 5-6 साल से, ठीक है। हम दोनों, और आलू का जुताई के लिए भी जो इम्प्लीमेंट है उनका डीपलर, हम वो भी चला रहे हैं 3 साल से, ठीक है। लेकिन आलू का जो आल काटने वाली मशीन है वो अपने यहाँ इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो प्लॉट्स हैं, खेत हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बीच में हम भरे डालते हैं, नखें डालते हैं, और उसमें वो कामयाब नहीं है। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे लोकल स्तर पे जो एक मशीन बन रही है आलू खुदाई की, तो वो जो है बबलिंग करती हैं। तो बबलिंग में क्या होता है कि एक साथ जो है या तो आल अटक जाती है, या जो है उसमें जो है आलू कट पीस हो जाता है। इसमें आपने हाँ, वो चीज़ इसमें नहीं है, बस क्वालिटी यही। अब देसी मशीन जो यहाँ लोग बना रहे हैं वो 1 लाख रुपए की मशीन है, और ये 10 लाख रुपए की मशीन है। अब इतना अंतर आ रहा है इसमें कि सिर्फ आपको यही अंतर मिला है, और इसके जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसमें कितना अंतर है मशीन की में। तो मशीन उसी हिसाब से डिजाइन है कि लोगों को प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ना आवे। कीमत में जो फ़र्क है वो उसी लिए है कि क्वालिटी के लिए ही वो डिज़ाइन किया गया है। मेरे साथ में चाचू जी मौजूद हैं और ये इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। मैं समीर नाम है मेरा, मैं सिरसागंज से हूँ। आप भी सिरसागंज सिरसागंज यही देखने के लिए आए? फिर केवल ये इसी मशीनों को देखने आए हैं। आपको क्या इसमें खास लगा? नहीं, मशीन तो ये आलू खुदने वाली भी हमारे सामने चली है, बहुत बढ़िया मशीन है, हमको समझ में भी आ रही है ये वाली मशीन। तो कह रहे हैं कॉस्ट ज़्यादा है। नहीं, कॉस्ट तो 10 गुनी है। गुना कॉस्ट? बिल्कुल, क्यों, हम लोग की नॉर्मल मशीन जो 1 लाख रुपए की आती है, 10 लाख रुपए की 10 गुनी कॉस्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको किस तरीके से डिफरेंट लगा? और नहीं, टेक्नोलॉजी इनकी अलग है तो स्ट्रक्चर तो अलग होनी होना है भाई। टेक्नोलॉजी इनकी अलग है जर्मनी वालों की, तो स्ट्रक्चर तो अलग होनी होना है। किसान साथियों, मेरे साथ में अरविंद भार्गव जी मौजूद हैं, और भार्गव जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। और चूँकि आज इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, तो आज इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में इनकी क्या राय है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये इम्प्लीमेंट 2016 से यूज़ कर रहा हूँ। जब ओरिजिनली ग्रिमे के थे, शक्तिमान बाद में जुड़ा इनसे, और जब से ग्रिमे के इक्विपमेंट आए हैं तो आज तक 9 साल हो गए, कोई टूट फूट नहीं है। खाली रेगुलर मेंटेनेंस, ग्रीस व्रीस करती है। काम इतना बढ़िया है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका काम जो प्लान करा हुआ है वो पूरा कर देगी मशीन, बीच में नहीं टूटती कभी भी। ये तो किसान, अभी मैंने कई किसानों से पूछा, उन्होंने डेमो देखा तो वो इस बात के लिए सेटिस्फाइड हुए। इसमें कुछ ऐसा है सर, मैं खुल के बोलता हूँ कि जो छोटे किसान में मतलब ये 40, 45 या 50 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये मशीन नहीं है, वो इस बात से ज़्यादा डिफीट मार रहे हैं। 45 से 50 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर आराम से इनका प्लांटर चला देगा और डिगर भी चला देगा। मेरे पास जो डिगर है वो बड़ा है, तो उसके लिए बड़ी हॉर्स पावर चाहिए होती है। पर जो अब इन्होंने बनाया है वो यहाँ की ट्रैक्टर की रेटिंग देख के ही अब डेवलप करा है इन्होंने। इसमें जो है हम देखते हैं कि लोकल स्तर पर जो आपका जो वो बन रहा है, मशीन बन रही है जिसमें हार्वेस्टर मशीन, आलू खुदाई की मशीन है, वो ज़्यादातर जो है बबलिंग करती हैं, और बबलिंग करने के बाद में उनमें जो है सस्पेंशन नहीं होता है। तो क्या होता है कि आलू जैसे खुदता है तो छिलता है और ऊपर से उसमें छिल जाता है। इनकी मशीन में आलू जो जाल है जिस पे आलू खुद के निकलता है वो ऊपर नीचे नहीं चलता है, वो खाली लंबाई होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में सीधा चलता जाता है। तो उसमें कूदने का, आलू को जंप करने का वो नहीं रहता। आप इसे 2016 से यूज़ कर रहे हैं, और आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह की मशीनों को किसानों के लिए? एक सबसे बड़ा फैक्टर इनकी प्राइसिंग का है, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आलू में कभी कोई अच्छा साल होता है, कोई बड़ा ख़राब साल होता है। तो एक बार अगर इन्वेस्ट कर दिया मशीन, तो ये पक्की बात है कि बहुत साल तक सर्विस देती है वो। ये नहीं है कि एक साल ले लिया, दूसरे तीसरे साल ख़त्म हो गई मशीन। एक बार डालना है लाइफ टाइम के लिए? हाँ, करीब 20 साल तो आराम से चलेगी। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों के लिए दी, और मैं तो आपका ऋणी ही रहूँगा, क्योंकि आप जैसे बड़े दिग्गज, मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे फार्म पे बात होने का। मेरा सौभाग्य है, आपसे बातचीत हुई और आप सब ये डेमो देखने आए हैं। यही डेमो फार्म पे भी हो चुका है मेरे पास, आज से करीब 8 साल पहले, 2018 में हुआ था।
समय तो थोड़ा व्यस्तता थी तो मैं आ नहीं पाया था। ये पूरा ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही डेमो हुआ था। मतलब किसानों के लिए, बड़े किसान तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए नहीं। छोटे में दिक्कत है, छोटे में दिक्कत है। एक्चुअली जहाँ से ये कंपनी आती है ना, वहाँ छोटा किसान होता ही नहीं है। जर्मनी की कंपनी। हाँ, वहाँ 1000, 1200, 1500 एकड़ से नीचे का कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। आपने इन कंपनी वालों से वार्ता की हो कि भाई हमारा जो कि एरिया है आगरा बेल्ट जो है उसमें मीडियम किसान ज़्यादा हैं, छोटे तो है ही हैं लेकिन मीडियम किसान ज़्यादा है, पर उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि जो है इस तरीके के कॉस्टली खरीद सकें। इसके लिए कुछ रेट को डाउनफॉल किया जाए। रेट कम हुआ है ना। ओरिजिनल जो प्लांटर आता है जर्मनी से वो करीब 13 लाख रुपए का है, और अब जो ये यहाँ बेचते हैं 6, 6.5, 7 तक बेचते हैं उसको। तो जितना उसमें कंपोनेंट इंडियन लग गया है वो सस्ता हो गया उतना। जैसे कि एक हमने एक मशीन देखी है आल काटने वाली, किसान इसे बोल रहे हैं कि ये हमारी कोई मतलब की नहीं है, इससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? ये चल रही है वो मशीन, और आप उसका काम देखें तो जो लेबर लगती है ना पत्ते काटने में या खरपतवार आ जाता है उसको काटने में, तो उससे बहुत अच्छा काम करती है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आपके दूसरे साइन में जौहरे बोलते हैं ना, पहले वो खुदवाने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार ट्रैक्टर मुड़ता है वहाँ से। ये किसानों काम को बहुत अच्छा करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं है, कोई आलू कटता नहीं है, कोई डैमेज नहीं होता, मतलब किसानों के लिए काफ़ी अच्छी हितकारी है। बहुत आराम है। भैया शक्तिमान ग्रेमी की मशीन मुझे पे प्लांटर प्लांटर में लग रहा है अभी पहले तक, मेरा ट्रैक्टर भी नहीं का। आपका प्लांटर कैसे वर्क करता है? इससे पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया प्लांटर है ही नहीं कोई। इसकी जो एक्यूरेसी है वो अब मिल रहा है ना, असली फीडबैक मिल रहा है। पिछली ईयर ली थी, पैदावार में बहुत बड़ा अंतर पिछली ईयर ही ली है मैंने, लेकिन कोल्ड वाले ज़्यादा लेते हैं। छोटा एरिया होने की वजह से फार्मर कम ले पाते हैं, छोटा किसान कम ले पाता है। कम ले। मैं सर वही तो कह रहा था, क्योंकि आप आलू का काम है, बड़ा काम है। जो मान के चलिए 100 एकड़ खेती कर रहा है या 50 एकड़ खेती कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 5 कट्टे का बीघा आलू ज़्यादा भी बढ़ गया, उससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो लैंड कैपेसिटी है, पैसा के रेंट इतना हो गया कि इसका कोई जवाब नहीं। तो प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो फ़ायदा मिलेगा। आपने इसका यूज़ किया है? यूज है, मेरे पास है, मेरे ट्रैक्टर में लग रहा है अभी। डेमो के लिए आए थे? हाँ हाँ, आपको कितनी कॉस्ट पड़ी थी इसकी? मुझे ये पड़ी थी 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए। और जो नॉर्मल था वो सादाबाद, जैसे हाथरस सादाबाद से ले लें? समझ नहीं रहे हो, एक आप नॉर्मल में इसका प्राइस देखोगे तो बहुत अंतर है। आपने नॉर्मल में 2 लाख का प्लांटर लिया, ये 6 लाख का ले लिया, वो इतना घर जाएगा, ये इतना ज़्यादा चल जाएगा उससे, ये हैवी है। ऐसा लग रहा है सर कि जैसे कि ये जो है लोहा ओरिजिनल वाला यानी टाटा वाला लोहा प्रयोग कर। नहीं, ये बोरोनिक लोहा है, विदेशी जर्मन का लोहा है। क्यों सर? स्टील का लोहा तो लगता है, आगे जो ब्लेड लगते बोरन स्टील के और नहीं है जो आप कह रहे हो, तो वो प्लांटर कहते हैं BF वाला लोगे, सुपर किंग वाला लोगे, सन किंग वाला लोगे। बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, मैं भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे ये ज़्यादा चलेगा। वो 2 साल वर्क करेगा तो ये उससे ज़्यादा करेगा। सर जी ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसान भी इसका। देखिए वही मेरे जो व्यूज़ हैं वो इनके भी हैं, ये नहीं है कि कहीं से मेरा भी दिमाग बहुत टेंशन में रहा था कि 6 लाख रुपए, फिर इसका जब आप इसका पूरा रेशियो लगाओगे तो ये इतना महंगा नहीं पड़ेगा। राम राम भैया। राम राम। कहाँ से आए? मैं खनौली की बात ले लो। आप तो फरौली भी नहीं, मैं तो सब जगह हुए हैं। मुझे तो आज जो है अरविंद भार्गव जी मिले, जो कि मेरे सादाबाद के हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है इनको। ये तो मेरे लिए आज गर्व की बात हुई, सौभाग्य की बात हुई। आपके बारे में नहीं, मुझे तो आज सर मेरा तो आज ये भाग्य खुले कि आज मुझे अरविंद भार्गव जी का सानिध्य प्राप्त। नहीं, आपकी मेहरबानी है, मुलाकात बहुत बढ़िया। सादाबाद क्षेत्र के आदमी वर्ल्ड लेवल पर हैं आलू के सेक्टर में। नहीं, धन्यवाद, बहुत खुशी हुई ये सब सुन के, और किसानों से भी जो फीडबैक मिला है बहुत अच्छा मिला है। भैया नहीं, आप पूरे एरिया में इसमें जिससे भी बात करेंगे वो बताएंगे सही कि क्या है ये चीज़। बिल्कुल, ऐसे लोगों का अगर साथ मिले। मैं आभारी हूँ आपका, आपने ये समय दिया मेरे को। भैया क्या आपकी प्रदर्शनी में आए, क्या इसका क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट ठीक है, मशीनरी बढ़िया है, अच्छी है। मशीन अच्छी है? हाँ अच्छी है। इसमें क्या खास लगा? खास तो यही लगा है, सबसे बढ़िया मशीन तो हमें वही लगी है जो चल रही है उस तरफ। हाँ, और आल काटने वाली भी जो है लेबर की बहुत वो करेगी बचत। ये मेरे साथ में शक्तिमान ग्रेमी कंपनी के
जी, मैं यूपी हैंडल करता हूँ। यूपी हैंडल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, मैंने कहाँ गए। जी बताएं। अच्छा जी, आप कितने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का जो है प्रदर्शन कर? इसमें यहाँ पे आलू से संबंधित आलू के खेत की तैयारी करने का यंत्र, आलू के बुआई करने का यंत्र, आलू के बुआई के बाद उसमें उसके ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी केमिकल जो स्प्रे किए जाते हैं उनके यंत्रों की प्रदर्शनी है यहाँ। उसके बाद जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, आलू के पत्ते काटने की मशीन यहाँ पे है। पत्ते काटने के बाद आलू को हार्वेस्ट करके एक तो खेत में डालने वाली मशीन है जो वो चल रही है अभी आपके सामने, और एक दूसरी मशीन और है जो खेत में से उखाड़ कर ट्रॉली में डालती, जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चल रही थी। ज़्यादातर हमने पंजाब में देखा था, ये पंजाब में ऐसी चलती है, लेकिन आज हम ऐसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमारा ये जो इवेंट है, ये सारा समारोह है, ये पूर्णतः किसानों को समर्पित समारोह है। हमारा इस समारोह को करने का सिंगल और एक ही एजेंडा होता है, किसानों तक नवीनतम से नवीनतम आलू से संबंधित तकनीक को प्रस्तुत करना, ताकि वो अपनी खेती में कम लागत से ज़्यादा उपज और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा इनकम ले सकें। ये जैसे मशीन जो खुदाई की, क्योंकि अब आलू खुदाई का समय नज़दीक आ रहा है, तो ये मशीन जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, पहले ये बताएं। देखिए, सन 2012 में ग्रेमे इंडिया में आई थी। 2012 में इंडिया में आने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमें मशीनों को इस तरीके से बनाना होगा ताकि हम किसानों के हिंदुस्तान के किसानों के लायक मशीन डेवलप कर सकें। तो 2019 में हमने जेवी किया शक्तिमान के साथ, और पूर्णतः भारतीय वातावरण, भारतीय मिट्टी, भारतीय खेतों के आकार के अनुसार हमने मशीन डिज़ाइन की, जिससे कम लागत में किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। मशीन हमारे लोकल स्तर पर भी हैं, और अब आपकी मशीन भी किसान जो है देखने के लिए आए हैं, इसमें कितना डिफरेंस है? देखिए, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी मशीन आ रहा हूँ। अरे तुम्हारी गाड़ी खड़ी है सामने, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। कोई भी मशीन जिसकी कीमत अपने लागत को निकालने में सक्षम है, वह हर मशीन किसान के लिए उपयुक्त कही जाती है। इस मशीन में क्या खास बात कर रहेगी? देखिए, आलू जब आप खुदाई करते हो तो आलू खुदाई करते वक्त बहुत सारा आलू खेत में ही पड़ा रह जाता है, जो आलू खुद ही नहीं पाता, खेत के नीचे रहता है। फिर किसान उसे कल्टीवेटर चला के या दोबारा से डिगर चला के आलू निकालता है। हमारी इस मशीन का सबसे बड़ी खासियत है, 100% आलू सिंगल एक ही बार में रिकवर होकर आती है बाहर। जैसे हम देखते हैं लोकल मशीनों में जो बबलिंग की शिकायत आती है, इसमें मशीन में किसी भी प्रकार के कटने की, छटने की, दागी की कोई शिकायत नहीं है। आपने क्या प्रयोग किया है, क्या नई तकनीक? इसमें सर सॉइल सेपरेशन हम प्रॉपरली करते हैं। मशीन आलू पे बहुत ज़्यादा जंप करता हुआ नहीं जाता है, और ना ही आलू कभी भी डिस्कों से छिलता है, और आलू सबसे ज़्यादा छिलता है डलों से। हमारी मशीन में डले नहीं बनते हैं। ज़मीन में होते हैं ना, तो मशीन का काम ये, मशीन में दो आगे आप देखेंगे डायबलू लगे हुए हैं, डमरू लगे हुए हैं, जो मिट्टी को इस तरीके से तोड़ते हैं जिससे आलू डैमेज ना होते हुए डले सारे टूट जाए। तो ये खास बात है। अब मैं दरअसल आपसे एक बात पूछूंगा, मैंने यहाँ किसानों से एक फीडबैक लिया है, बुरा मत मानिएगा। किसानों का कहना है ये जो है जितनी भी इम्प्लीमेंट्स हैं वो सब जो है 50 HP से ज़्यादा के वो उसमें उठाने हुए हैं। कंपनी का यहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो 40-45, जो कोई छोटे किसान हैं, मीडियम किसान हैं, वो उस HP के का उसमें हो। क्या देखिए बंधु, हमारा हमेशा से यह मानना रहा है, किसान जो मांगे आप उसे वो ना दो, किसान को आप वो दो जो किसान के लिए हितकर हो। किसान एक बार ट्रैक्टर की तरफ शिफ्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम उसे वो पिक्चर ही नहीं दिखाएंगे, वो स्टोरी ही नहीं समझाएंगे कि जो कृषि प्रधान देश, जो भारत कहने को तो कृषि प्रधान है, आलू के बुआई में भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन उपज में 14वें नंबर पे है। क्यों है? क्योंकि हम करेक्ट वे ऑफ मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य किसान को सही चीज़ देना है। ये बात आपकी ठीक है, इसे मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन किसानों की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी तो कंपनी को वर्क करना चाहिए। जी, उसी के ऊपर वर्क किया है। अगर आप देखेंगे 1-to-1 कंपैरिजन करेंगे तो पिछले सालों में हमने बहुत सारी मशीनों पर वर्क किया है। फॉर एग्जांपल, आलू की बुआई के लिए हमने पहले सिर्फ हमारे पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें थी। अभी हमने वो भी मशीन डेवलप की है जो 2 व्हील 50 HP ट्रैक्टर से भी चल जाएगा। तो हम निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। क्या कॉस्ट की बात आती है, किसान बोल रहे हैं कॉस्ट काफ़ी है, इसका कारण? कॉस्ट बिल्कुल अगर है तो कॉस्ट इसीलिए है क्योंकि उसमें उस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी मशीन तब महंगी होती है जब वो आपको अपने उपज से लागत न निकाल के दे। हमारी मशीन एक कहा जाता है कि घर वापसी की मशीन है। जैसे आप मशीन लोगे तो 2 साल के अंदर आपके सारे पैसे घर वापस आ जाएंगे।
और सभी किसान जिस किसान के खेत में आप खेती कर रहे हैं, इन्होंने मशीन की उपयुक्तता को समझा, तभी ये सीधे जो बच्चों वाली मशीन थी उस मशीन से सीधे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर शिफ्ट हुए हैं। जैसे अभी हम आगरा की बात कर रहे हैं, तो आगरा में किसान किस तरीके से इसे परचेजिंग कर सकते हैं? क्या फाइनेंस सुविधा भी कंपनी देती है या फिर? जैसा कि आपके सामने हमने कैनरा बैंक को अपने साथ में यहाँ खड़ा कर रखा है, तो जो भी किसान अपनी मशीन का फाइनेंस कराना चाहते हैं वो कैनरा बैंक में संपर्क करें जाके, जो भी उपयुक्त संभव होगा वो बैंक करेगी फाइनेंस। फाइनेंस की है कंपनी की तरफ से, जैसे कैश पेमेंट कोई लेता है तो उस पर क्या? कैश पेमेंट पे मौके पे जो भी हमारे साथ किसान का मान सम्मान होगा अवश्य किया जाएगा। जैसे कि अभी हम जो है अभी फील्ड को देख रहे थे, मशीन को भी देख रहे थे, काफ़ी गहराई से देखा। उसमें दरअसल किसान का एक जो फीडबैक आया वो आया कि ये जो है थोड़ा सॉफ्ट नहीं है। क्या कुछ ऐसा इश्यू था इस मशीन में, जैसे आपके पीछे खड़ी है। हाँ, क्या दिक्कत आई थी बताइए। इसमें मतलब ये बोलते हैं महीन आलू नहीं छोड़ रहा। बेसिकली ये मशीन जो डिज़ाइन है वो 40 mm के जाल पे है। अगर आपको इस साइज़ का भी आलू करना है तो आप उसके लिए 25 mm का जाल लगा सकते हो। इतने साइज़ का भी आलू निकाल के बाहर करेगी वो। इसे समझ नहीं पा रहे किसान। हाँ जी, नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल में जो मशीन खड़ी वो उसमें सरियों के बीच का गैप 40 mm है, तो उससे छोटा आलू तो नीचे जाएगा ही जाएगा। आपको सबसे छोटा आलू लेना तो जाल का गैप आप कम कर लो। ये मशीन कौन सी है आपकी, नाम बताइए? इसका नाम SGPH है, शक्तिमान ग्रेमी पोटैटो हार्वेस्टर। इसका जो है कॉस्ट कितना है? 28.5 लाख रुपए। 28 लाख खोदने के बाद में उसे दूसरा ट्रैक्टर के में इकट्ठा करके। हाँ जी। और भी है ये कितना, वो कौन सी? ये आलू बुआई की मशीन बुआई नहीं, अब तो खुदाई का है। खुदाई में कौन सा है? बुआई की मशीन एक वहाँ पे है, विंडरोड चल रही है, वो 11 लाख रुपए की है। उसमें कितने सरिया का प्रयोग हुआ है? सर सरिये से संबंध नहीं होता हमारा स्पेसिफिकेशन से संपर्क होता है। 40 mm का, 35 mm का और 32 mm का। तो सभी सरिया के नाम से जानते हैं? हाँ, सरिया नाम से नाम लोकल लीकर के लिए है, हमारे उसमें नहीं है। हमारी परिभाषा में सरिये से हम नहीं मेंटेन करते उसको। हम उसको जाल की जो क्षमता है, जो जाल के बीच की दूरी, उसके हिसाब से करते हैं। लिफ्ट वाला है, लिफ्ट वाला आपका जो है हार्वेस्टर? नहीं, लिफ्ट वाला कौन सा हार्वेस्टर? हाँ, वो विंडरोवर की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, वही 11 लाख रुपए का है। 11 लाख का। और ये वाला इधर? वो भी 11 लाख का है। 2 हार्वेस्टर खड़े हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे 3 मशीनें चल रही हैं फील्ड में। तो मतलब बड़े बड़े किसानों के लिए होगा? बड़े किसानों के काम किए, छोटे किसानों को कैसे करवा? मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये किसानों के नहीं, जिसके समझ में आ गए उसकी मशीन है। मशीन किसान कहाँ से ले लेगा सर? देखिए, मेरा ये मानना है हर किसान बड़ा होता है, छोटा कोई नहीं होता है। पूछ लो तुम्हारे सामने, फिर पीछे मत कहना कि सोनू भैया तुम कुछ पूछत ना हो। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। कुछ बाकी थोड़ा सा मुझे और भी 2-4 लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी। राम। तो मुँह देख भी आएगी? बिल्कुल आए हैं, बहुत दूर चल के आए हैं। बहुत दूर तक चल के आए? ये तो अच्छी बात है हमारे सादाबाद के लिए और हमारे लिए। क्या खास लगा आपको? ठीक है, बढ़िया है। बड़े किसान के लिए, छोटे किसान की सोच बाहर है। वो तो मैं इनसे यही लगातार यही पूछ रहा था, ये बड़े किसानों के लिए है, छोटे के तो यही नहीं। अपना जो कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से बहुत महंगा है। बाकी मशीन भी सही लगी आपको? हाँ, मशीन ठीक लगी है, लेकिन उसके हिसाब से बहुत महंगाई है। ट्रैक्टर भी बड़ा लेना पड़ेगा और ट्रैक्टर सादा हाइड्रोलिक वाला काम भी नहीं करेगा। जैक वाला हाइड्रोलिक चाहिए। उसमें ये आता है 2-3 ट्रैक्टर बड़े, जॉन डियर 5405 से छोटे ट्रैक्टर, या इसमें न्यू हॉलैंड से 3630 से छोटे ट्रैक्टर काम ही नहीं करेंगे। बड़ी समस्या है ये बड़ों किसानों की। बड़ों किसानों के लिए भी। चलिए किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था वैद्य जी कृषि फार्म पर, और यहाँ पर वैद्य जी कोल्ड स्टोरेज के संचालक डूंगर सिंह जी द्वारा ये एग्जीबिशन यानी फार्मर डे का आयोजन किया गया था, जिसमें शक्तिमान ग्रेमी कंपनी ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक से बढ़कर एक इम्प्लीमेंट्स किसानों को दिखाए और इन किसानों के जिज्ञासाओं को शांत किया, और साथ ही उनकी कॉस्ट भी बताई। हालांकि कॉस्ट काफ़ी महंगी है, ये किसानों से फीडबैक आपने देख लिया होगा। बहरहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए।